हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। यहाँ के उन दिनों में महाराणा संग्राम सिंह राजा थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज मीरा के वर के रूप में पसंद किए गए। बिचौलिया का काम किया मीरा जी की ताई गिरजाबाई ने। मीरा जी के बड़े ताऊ जी का नाम है श्री वीरम देव जी। उनकी धर्मपत्नी है गिरजाबाई। श्री हरे नमः। उन्होंने कहा कि मेरे भ्रातृज मैंने भैया के पुत्र और आगे चल करके मेरे भैया के बाद उन्हीं को महाराणा की पदवी प्राप्त होने वाली है। उनकी और मीरा की जोड़ी बड़ी अच्छी रहेगी। श्री हरे नमः। गढ़ चित्तौड़ महाराणा संग्राम सिंह मम भ्राता, तिनके ज्येष्ठ कुमार भोज हैं सूरधीर विख्याता। मीराहु अनुरूप उन्हीं के होए अगर संबंधा, उभय पक्ष कृतकृत्य होए यदि कहो तो करूं प्रबंधा। संबंध अनुरूप रहेगा। आप लोगों को पसंद हो तो मैं बात आगे चलाऊं। बात चलाई गई। आई बात पसंद सभी को चर्चा गई चलाई। आई बात पसंद सभी को चर्चा गई चलाई। सुन मन भावती बात हर्ष की लहर महल मह छाई। सुन मन भावती बात हर्ष की लहर महल में छाई। इस समाचार से सबको हर्ष हुआ, किंतु मीरा को बहुत खेद हुआ। मीरा के कान में बात गई। सखियों ने चल चर्चा चलाई, मीरा अब तो तू चित्तौड़ की राजरानी बनने जा रही है। कैसे? कहा कि चित्तौड़ के महाराणा सांगा संग्राम सिंह, उनके ज्येष्ठ कुंवर भोजराज के साथ तेरा संबंध होने जा रहा है, तेरा विवाह होने जा रहा है। तो इत मीरा को खबर मिली होवे चित्तौड़ विवाहो, अतिशय व्याकुल भई बिचारी मुख सुखत उर्दाहु। मीरा का मुख सूखने लगा। मीरा के हृदय में एक बड़ी ज्वाला सी उठी। ये क्या हो रहा है? जब मेरा विवाह हो चुका है, मेरे पति विद्यमान है गिरधर गोपाल, तो अब दूसरे ब्याह की चर्चा क्यों? और किसी को पता नहीं है कि मीरा ने गिरधर गोपाल को अपना पति मान रखा है ठोस रूप में। किस आधार पर? मां के कहने पर। बचपन में पूछा था वो कौन है? बोले दूल्हा। किसका? तेरी अमुक सहेली का। मेरा दूल्हा कहाँ है? बोले ये गिरधर गोपाल। तभी से मीरा ने ये भाव हृदय में दृढ़ करके बैठा लिया है। अब दूसरे विवाह की चर्चा क्यों? पहुंची मात ढिग रोवन लागी, लखी माता घबराई। पहुंची मात ढिग रोवन लागी, लखी माता घबराई। माँ के चरणों में जाकर रोने लगी। माता घबरा गई। बेटी कैसे रो रही है? तो मीरा ने कहा कि
एक कन्या की 2-2 वर्षे कैसे ब्याह सगाई। एक कन्या की 2-2 वर्षे कैसे ब्याह सगाई। माता बोली भयो कहाँ है अब ही तेरो ब्याहू। माता बोली भयो कहाँ है अब ही तेरो ब्याहू। मीरा ने बतलायो गिरधर संग संबंध निभाऊ। मीरा ने बतलायो गिरधर संग संबंध निभाऊ। माँ मेरे तो दूल्हा गिरधर गोपाल हैं, पद प्रख्यात है मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। माँ को याद नहीं थी कि मैंने बचपन में इसके पूछने पर कि मेरा दूल्हा कहाँ है, बोले तेरा दूल्हा गिरधर गोपाल है, ऐसा कह दिया था। और इसने इस बात को मन में दृढ़ता पूर्वक ग्रहण कर रखा है और निभा रही है। तो मीरा ने कहा कि माँ तो भूल गई, तुमने ही तो बचपन में बर गिरधर मोही बतायो। तुमने तो बचपन में बर गिरधर मोही बतायो। तब ते अबलो दोन ने है ना तो खूब निभायो। तब ते अबलो दोन ने है ना तो खूब निभायो। माँ आज से 4-5 साल पहले मैंने तुमसे पूछा था, तो तुम्ही तो बताया था कि तेरे वर गिरधर गोपाल हैं। माता को ध्यान आ गया। मीरा कह रही है कि दोनों ने इस भाव संबंध को निर्वाह किया है अब तक। दोनों ने मैंने भी गिरधर गोपाल के प्रति और गिरधर गोपाल ने भी मेरे प्रति अच्छी तरह इस संबंध को निभाया है। माता बोली अरी बावरी बचपन की वे बातें। माता बोली हरी बाबरी बचपन की वे बातें। होवे बाल भुरावन हारी लाई ढोई कहाँ ते। होवे बाल भुरावन हारी लाई ढोए कहाँ दे। पत्थर की मूर्ति पत्थर की मूर्ति हूँ कब हूँ पति काहू को होवे। पत्थर की मूरत हो कब हो पति काहू को होवे। भावुकता में आए व्यर्थ क्यों दिल दिमाग निज खोवे। भावुकता में आए व्यर्थ क्यों दिल दिमाग निज खोवे। बेटी काहू निर्धन हूँ कि घर में रहे न कुंवारी। बेटी काहू निर्धन हूँ कि घर में रहे न कुंवारी। और तू तो बेटी राजवंश की प्राणन हूँ ते प्यारी। तू तो बेटी राजवंश की प्राणन हूँ ते प्यारी। हम तो ब्याह करेंगे तेरो ना करू होए कलंका। हम तो ब्याह करेंगे तेरो ना करू होए कलंका। सब समाज के लोग करेंगे विविध भांति की शंका। सब समाज के लोग करेंगे विविध भांति की शंका। बेटी बचपन में तेने बाल सुलभ चपलता बस जिज्ञासा की थी मेरा दूल्हा कहाँ है। तेरा विवाह हुआ नहीं था। मैंने कहा कि मुझे पता नहीं। कहा कि नहीं बताना पड़ेगा। कहा कि मुझे नहीं मालूम।
बताना पड़ेगा। बोले जा बाबा से पूछ क्या। बोले बाबा से नहीं पूछूंगी, तू बता। नहीं बताएगी तो भोजन नहीं करूंगी। लौटने लग गई, लाचार होकर के मुझे बताना पड़ा कि तेरे दुल्हा गिरधर गोपाल है। बताया तो था। हाँ बताया था। तो क्या तुमने झूठ कहा था? मैंने पूछा मेरा दूल्हा कहाँ है, तो तुमने कहा कि तेरे दूल्हा गिरधर गोपाल है। तो बालक को भुलाने के लिए क्या तुमने झूठ कहा था? तो झूठ बोली थी। अब मां कैसे कह देगी कि मैं झूठ बोली थी? दोनों तरफ खतरा है। अगर कहती हूं कि मैं झूठ बोल करके तुमको बहका गई थी तो मीरा के हृदय में गलत छाप पड़ेगी। क्यों? मेरे पीहर के लोग झूठ भी बोलते, मुझे जन्म देने वाली मां झूठ भी बोलती है, तो मुझे भी तब तो झूठ बोलने की छूट मिल जाएगी। और ये बात सांच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। आपसे मतलब यहां ठाकुर जी। मां कहती बेटी बचपन की वे बातें न्यारी, बचपन की वे बातें न्यारी, होवे बाल भुरावन हारी, होवे बाल भुलावन हारी। कही थी तुम्हें भुरावन हेतु, कही थी तुम्हें बुरावन हेतु, बैठ गई दृढ़ता इति समेत, बैठ गई दृढ़ता इसी समेत। ये तब अजहू किए निकेत, ये तब अजहू किए निकेत। बेटी बचपन की वे बातें बच्चों को बहकाने वाली होती हैं। मैंने कही जरूर थी, लेकिन क्या वो बात अब तक तेरे हृदय में इतनी दृढ़ता पूर्वक बैठी है? उस बात को तू अब तक ढो रही है। मीरा कहती है कि मां तो क्या तुमने झूठ कहा था? बोले ना, झूठ भी नहीं कहा था। तो कहा कि तुमने सत्य कहा और मैंने उसे स्वीकार किया और निभ रहा है संबंध मेरा और गिरधर का। और फिर अब दूसरे विवाह की चर्चा क्यों? तो मां बोली कि बेटी गिरधर तो परमार्थ में, गिरधर तो परमार्थ में अहे लोक भरतार, किंतु ब्याह अनिवार्य यह लोक पक्ष व्यवहार। बेटी शरीर से संबंध जो जीवन की आवश्यकताएं हैं और उनकी जो पूर्ति होती है, भोजन, वस्त्र, घर, मकान, पलंग, गद्दा, तकिया, शादी, ब्याह, बाल बच्चे, रिश्तेदारी, कुटुंब इत्यादि की बातें, इसको व्यवहार कहा जाता है बेटी। और आत्मा और परमात्मा से संबंधित जो आवश्यकताएं हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, श्रद्धा, विश्वास, सेवा, प्रीति, उपकार, भगवत प्राप्ति, ये सब परमार्थ कहलाता है। तो आत्मा के लिए परमार्थ और शरीर के लिए व्यवहार दोनों जरूरी हैं। तो परमार्थ में तो गिरधर तेरे ही नहीं, वो तो जगत पति है, तो सारे संसार के पति है। पति किसको कहते हैं? बोले पाति इति पति, जो पालन करे, जो पोषण करे। तो वो तो सारे जगत के पति है ना। गुरु ते पहले जगत पति जागे राम सुजान, वो तो त्रिलोक पति है, जगत पति है, अनंत अनंत ब्रह्मांड पति, ब्रह्मा और शिव के भी पति। तो मैंने जो कहा था कि गिरधर गोपाल तेरे पति हैं, इसमें कोई झूठ तो नहीं कहा था, बात तो सच्ची कही थी। लेकिन परमार्थ दृष्टि से और व्यवहार दृष्टि से अभी तेरा पाणी ग्रहण हुआ नहीं है,
इसलिए तेरा विवाह तो हम लोगों को करना पड़ेगा। गिरधर तो परमार्थ में अहे जगत भरतार, किंतु ब्याह अनिवार्य लोक पक्ष व्यवहार। माता पिता अवश्य करें शादी संतान की, माता पिता अवश्य करें शादी संतान की, करें शादी संतान की, करें शादी संतान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की, हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। माता पिता तो ब्याह करेंगे, नहीं तो संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। क्यों? इनके घर में क्या अभाव हो गया? बेटी को कुंवारी क्यों रख रहे हैं? कंजूसी के मारे कि धन खर्च हो जाएगा, या बेटी में कोई दोष है, या क्या बात हो गई? क्यों? तो इस तरह की चर्चा होगी, हम लोग क्या उत्तर दे सकेंगे? इसलिए बेटी तेरा ब्याह तो करना होगा। मीरा भई अति व्याकुल भारी, मीरा भई अति व्याकुल भारी, होगी बात भुलावन हारी, होगी बात भुलावन हारी। किंतु मेरे हित है गई साँच, किंतु मेरे हित है गई साँच। बीत गए बरस 4 अब 5, बीत गए बरस 4 अब 5। साँच को लगे नमा अब आँच, साँच को लगे नमा अब आँच। माँ, तेरे लिए बच्चों को बहकाने वाली बात हो रही होगी, लेकिन मेरे लिए सच्ची बात होगी। मेरा संबंध गिरधर के साथ सचमुच में जुड़ चुका है। उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया। 4-5 बरस हो गए और देखो, अब साँच को आँच नहीं लगनी चाहिए। मेरी तरफ से भी संकल्प है, दृढ़ता है, और तेरी तरफ से भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि मेरे साँच को आँच न लगे। बोले साँच कैसे? कहा कि सपने में मोकू बरी श्री गिरधर गोपाल, माता दूजे ब्याह को अब सपने हूं करो न ख्याल। सपने में गिरधर गोपाल ने मेरा पाणी ग्रहण किया है, इसलिए मैं दूसरे ब्याह की बात अब सोचो भी मत। हाँ गिरधर परवारी, हाँ गिरधर परवारी अपनी बाजी जान की, हाँ गिरधर परवारी अपनी बाजी जान की, वारी बाजी जान की, वारी बाजी जान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की, हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। मीरा कह रही कि मेरा और गिरधर का संबंध दृढ़ हो चुका है। गिरधर ने भी मुझे स्वीकारा है। कब, कहाँ, कैसे? बोले कि सपने में मोकू बरी, मीरा जी का गाया हुआ पद है, माई माने सपने में बरी गोपाल। सपने में गिरधर गोपाल ने मेरा वर्ण किया। अब माँ ने इस पर प्रतिवाद कर दिया। माँ बोली सपना नहीं अपना, माँ बोली सपना नहीं अपना, सपना मन की है कल्पना, सपना मन की है कल्पना। ब्याहते सको नहीं तुम भाज, ब्याहते सको नहीं तुम भाज, नहीं तो जाए पिता की लाज, नहीं तो जाए पिता की लाज। सगाई करके आए आज, सगाई करके आए आज।
मां ने कहा कि बावरी, सपना कहीं सच्चा होता है? सड़क के किनारे फुटपाथ पर सोने वाले एक भिखमंगे ने सपना देखा कि मैं राजा हो गया, मेरा इतना ऊंचा आलीशान महल है, मैं सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ हूं, छत्र चंवर लगे हुए हैं, लोग मेरी जय जयकार कर रहे हैं। सपने में देखा और जगह तो देखा कि अरे मैं तो फुटपाथ पर चटाई पर सो रहा हूं, सड़क के किनारे। तो सपने का वह जो महल था उसके पास टिका थोड़े। सपने के नौकर चाकर, सिंहासन, छत्र चमर फिर क्या दिखाई पड़ेंगे? बेटी, सपने होई भिखार नृप, और दूसरी तरफ रंक नाक पति होई। एक राजा ने भी सपना देखा कि मेरे ऊपर किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया है, मेरी सारी सेना मारी गई, मैं अकेले बच गया हूं, वो मुझे भी खोज रहा है मारने के लिए। मैं महल छोड़ करके, राजधानी छोड़ करके जंगल में चला गया हूं और जंगल में एक पेड़ के नीचे पड़ा पड़ा कांप रहा हूं। चारों ओर देखता हूं, कोई मेरा मददगार मिल गया, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। शत्रु यहां भी खोजता हुआ न आ जाए, और आ गया शत्रु, उसने मेरी चोटी पकड़ ली, तलवार उठाई और चाहता है कि मारे खच। तब तक नींद खुल गई। तो सपने में जो उसका भिखारी पना है, राज्य चला गया, तो क्या वो अपने को जंगल में पाएगा? सपने में जंगल में पा रहा था अपने को, तो क्या सपने में देखा कि मैं जंगल में हूं, तो क्या जगने पर भी वो जंगल में अपने को पाएगा? नहीं, वो तो महल में है, सुरक्षित है उसका राज। सपने होए भिखार नृप, रंक नाक पति होए, लेकिन जागे लाभ न हानि कछु तिमिर प्रपंच जिए जो। जगने के बाद न भिखारी को कोई लाभ दिखाई पड़ रहा है और न राजा को कोई नुकसान दिखाई पड़ रहा है, ज्यों का त्यों है। वेदांत में सारे संसार को ऐसा ही बताया गया है। संसार में हमारी जो भी उपलब्धियां हैं, कल बताया गया था ना कि राज्य है, महल है, नौकर चाकर, पत्नी और अमुक ढमुक, हाथी घोड़े सब हैं, लेकिन सम्मिलने नयने और नहीं किंचित अस्ति। आंख बंद हुई, गए दुनिया से, तब कोई कुछ नहीं। औरों के लिए होगा जो अभी जी रहे हैं, और लेकिन तेरे लिए अब इसमें से कुछ नहीं तेरा है। सारा संसार ही स्वप्न है। तो वेदांत का यह सिद्धांत माता ने लिया, बेटा सपना अपना कभी होता नहीं है, सपना तो मन की कल्पना है। इसलिए तुमको ब्याह से भागने नहीं दिया जाएगा। ब्याह तो तुम्हारा होगा ही, तू नहीं चाहेगी तो भी ब्याह होगा, तेरे मना करने पर भी ब्याह तेरा किया जाएगा। हमें अपने लोक लज्जा का ख्याल है। मां ने कहा कि मां, मीरा ने कहा कि मां, तुमने तो उदाहरण दे दे के समझाए, अब मैं भी उदाहरण देकर के समझा रही हूं। अब तू बता, हरिश्चंद्र राजा ने, जो अयोध्या के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, विश्वामित्र जी को सपने में दान दिया था कि जागृत में? कहा सपने में। तो कहा कि फिर जागृत में विश्वामित्र जी क्यों आ गए दक्षिणा मांगने के लिए? दान तो दे चुके हो दक्षिणा, और चुकाओ तब दान सफल होगा। और हरिश्चंद्र जी ने क्या कह दिया कि जाओ जाओ जाओ, सपने का दान और ये दक्षिणा चुकाने आए। सपना मिथ्या होता है। क्या उन्होंने ऐसा कहा? नहीं कहा। सपने में दिए हुए दान के लिए दक्षिणा चुकाने के पीछे हरिश्चंद्र ने अपने को बेच दिया, अपनी पत्नी को बेच दिया, और कितना कितना कष्ट सहे। श्मशान पर नौकरी की,
डोम के घर पानी भरे, भंगी के घर। तो तेरे लिए सपना कल्पना हो सकता है, झूठा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए सपना सच्चा है। किस आधार पर? प्रश्न होता है किस आधार पर? तो मीरा कहती है कि मां, वेदांत की दृष्टि से, वेदांत भी हमारे बाबा साहब ने सब तरह की शिक्षा दिलवाई है, पढ़ा हुआ है, जाना हुआ है, समझा हुआ है। जगत अगर असत है और असत जगत का सपना आया तो असत हो सकता है, लेकिन जो मेरे सपने में आए हैं वो गिरधर गोपाल असत नहीं है, उनका नाम असत नहीं है, उनका रूप असत नहीं है, उनकी लीला असत नहीं है, उनका धाम असत नहीं है। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। वे सत स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं। सत किसको कहते हैं? बोले सपने की झोपड़ी तो विनष्ट हो सकती है, लेकिन नंदगाम का नंद महल विनष्ट नहीं हो सकता है। द्वारकाधीश का द्वारका का महल विनष्ट नहीं हो सकता है। वर्णन आया है श्रीमद् भागवत में, समुद्र ने सबको तो विलीन कर लिया अपने में, लेकिन ऋते भगवदालयम, भगवान का जो निजी महल है उसको समुद्र नहीं डुबा सका। आज भी समुद्र में वह महल विद्यमान है और उस महल में श्री पीपा जी समुद्र में कूद करके पधारे, 7 दिन तक वहां रह करके आए। अब भी सुना है, रमेश भाई ओझा कह रहे थे कि हमारे यहाँ बड़े बड़े मशीन पनडुब्बी और फोटोग्राफी वाले उपकरण आज लगाए गए हैं और प्राचीन महलों की फोटोग्राफी ली जा रही है, मिल रहे हैं। अब उस समय सोने के रहे होंगे, ठाकुर ने सोने को अंतर्धान कर लिया होगा। अभी भी मिल रहे हैं समुद्र के भीतर महल। मिस्र में भी, इजिप्ट में भी आपके भारतीय सनातन संस्कृति वाले मंदिर वहां की खुदाई में मिला करते हैं। अम्बरीश जी के राज्यकाल में पूरे भूमंडल पर उनका एक छत्र साम्राज्य था। तो मां असत, संसार असत है, यही न वेदांत कहता है। ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो मिथ्या जगत, इसमें भी बहस है। हमारा सपना झूठा हो सकता है, लेकिन कन्हैया का सपना झूठा नहीं हो सकता। जगत असत्य हो सकता है, लेकिन कन्हैया जगत नहीं है। कन्हैया जगन्नाथ है, कन्हैया जगदीश है। उसका सपना झूठा नहीं हो सकता है, उसका नाम भी झूठा नहीं हो सकता है, उसका रूप भी झूठा नहीं हो सकता है। अगर झूठा है और नश्वर है तो इस कलयुग में नरसी की हुंडी कौन ने सिकराई थी? नरसी की गाड़ी संभालने के लिए कृष्णा खाती के रूप में कौन आया था? मेरा गिरधर गोपाल असत नहीं है। इस तरह से, अच्छा, रामचरितमानस में प्रभु का सपना भी सत्य। अजहू जासुर, गोस्वामी जी कहते हैं, आज भी जिसके हृदय में अजहू जासुर सपने हूं काऊ, आज भी जिसके हृदय में सपने में भी कभी भी बसही लखन सिय राम बटाऊ। राम लक्ष्मण जानकी मार्ग चलते हुए सपने में भी किसी के अंतःकरण में आ गए तो इतनी देर का सपना, चूंकि प्रभु का सपना है इसलिए मिथ्या नहीं होगा। राम धाम पथ पाई सोई
वो प्रभु के धाम का मार्ग अवश्य पाएगा और धाम तक पहुंचेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। वो पथ कैसा है? बोले जो पथ पावक बहु मुनि कोई ऋषि मुनि जिस मार्ग को कभी गुणाक्षर न्याय से प्राप्त कर पाते हैं, गारंटी के साथ नहीं, शायद मिल गया तो मिल गया।